हेलो एवरीवन, दिस इज़ परिधि और आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर ग्रेट साइंटिस्ट विच इज़ ऑफ 7th स्टैंडर्ड। लेट्स बिगिन। ओके, अब तक हमने फैराडे की स्टोरी देखी थी कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स से जूझ कर कैसे उनको फेस करते हुए आगे बढ़े थे और जैसे तैसे वो डेवी के लैब तक पहुंचे थे। बट जैसे ही वो अच्छा काम करने लगे, उनको सक्सेस मिलने लगी, डेवी उनसे जेलस फील करने लगे और इसी कारण उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क उनको दिया। नाउ लेट अस कंटिन्यू। फैराडे हैड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड ही रिस्पेक्टेड डेवी। फैराडे के पास एक ऐसा एटीट्यूड था जो आप कह सकते हैं जिससे वो कभी भी हार नहीं मानते थे। तो उनका जो नेचर था, उनका जो एटीट्यूड था वो इस तरह का था कि वो कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी चीज़ों को जाने नहीं देते और वो डेवी का भी रिस्पेक्ट करते थे। सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट और इसलिए उन्होंने वो जो वर्क उनको दिया था डेवी ने, वो एक्सेप्ट करा डिस्पाइट नोइंग दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। इसके बावजूद कि वो जानते थे कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। ही टॉयल्ड फॉर 4 years विद नो हेल्प फ्रॉम डेवी और उन्होंने 4 सालों तक उसमें कंटिन्यूसली वर्क किया और उनने कोई भी हेल्प नहीं ली डेवी से। एंड एज एक्सपेक्टेड फेल्ड और जैसी कि उम्मीद थी वो फेल हो गए। Faraday never learned the secret and this remained his first failure as a scientist. उनको कभी भी इसका सीक्रेट नहीं जान पाए वो और इसी तरह उनका फर्स्ट फेलियर एक साइंटिस्ट की तरह वो बन गया। To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. तो इस चीज़ को हमेशा अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में रिमेंबर करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो उनको ग्लास दिया था उस ग्लास का एक सिंगल पीस उन्होंने अपनी शेल्फ में रख लिया। एक सोवेनियर मीन्स आपको याद हो तो हमने चैप्टर भी रीड किया सोवेनियर का, क्या आप कह सकते हैं कि वहाँ की एक मेमोरी, तो उसको एज अ मेमोरी उसने अपनी शेल्फ में रख लिया। दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स और ये देखकर वो हमेशा अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में इंस्पायर होते रहे थे। In 1829, Davy died. 1829 में डेवी की डेथ हो गई एंड फैराडे सक्सीडेड हिम एज हेड ऑफ द लेबोरेटरी और फैराडे ने उनकी जगह ली और वो अब हेड बन गया था लेबोरेटरी का। ही वॉज फ्री टू परस्यू वट एवर ही लाइक्ड और वो फ्री थे, जो भी उनको करना चाहते थे, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते थे, जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते थे, वो अब फ्री थे। एंड ही मेड अनदर रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज और इसी तरह उन्होंने दूसरी रेवोल्यूशनरी मीन्स चेंज करने वाली, लोगों के माइंड सेट को चेंज करने वाली डिस्कवरी कर दी। आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने। व्हाट डिड फैराडे डू टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ हिज डिफिकल्ट टाइम्स? व्हाट डिड फैराडे डू टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ हिज डिफिकल्ट टाइम्स? उसके डिफिकल्ट टाइम को रिमाइंड करने के लिए फैराडे ने क्या किया? आगे बढ़ते हैं हम। He noticed that if he moved a magnet, it could produce electrical current. उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि अगर मैग्नेट को मूव किया जाए तो उससे इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा। Thus he could now convert motion into electricity. और उन्होंने अब क्या कर सकते थे, वो मोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना, उसको मोशन कहते हैं, मूवमेंट। तो अब वो मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते थे। दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बोर्न और इसी तरह उनके इसी आइडिया के कारण इलेक्ट्रिकल जनरेटर का बर्थ हुआ। समथिंग स्टिल यूज टुडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर और ऐसी चीज़ जो आज भी हम पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक डायनामोस एंड अदर डिवाइसेस। तो दूसरी चीज़ों को जो जिसमें भी पावर जनरेट करना है उसके लिए हम आज भी इन जनरेटर्स को यूज़ करते हैं। फैराडे वॉज नाउ अ लेजेंड, अब वो लेजेंड हो गए थे। दैट मीन्स पूरी तरह वो फेमस हो गए थे और उनकी डिस्कवरीज इतनी अच्छी हो गई थी कि हर कोई उनके बारे में बात करता था। इन 1840 ही डेवलप्ड मेमोरी लॉस, लेकिन 1840 में उनकी जो मेमोरी थी वो उसमें प्रॉब्लम हुई। मेमोरी लॉस से वो आप कह सकते हैं कि सफ़र होने लगे। मेमोरी लॉस मीन्स अपनी याददाश्त वो खो रहे थे धीरे धीरे, विच कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उनकी पूरी ज़िंदगी तक चलता रहा। बट द डिज़ीज़ डिड नॉट स्टॉप हिम, लेकिन इस प्रॉब्लम से भी, इस डिजीज़ से भी वो स्टॉप नहीं हुए।
He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism. A novel thought in those times. और फिर भी परसिवरेंस होता है कंटिन्यू एफर्ट्स करना, तो वो कंटिन्यू करते रहे अपने एफर्ट्स को। और इसी तरह उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसमें उनको प्रूव करना था कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कारण ही लाइट कहीं ना कहीं उन आती है या उससे रिलेटेड है। और ये एक नॉवेल या नया थॉट था उस टाइम पर। रिमेंबर दैट पीस ऑफ बेवेरियन ग्लास फेडे हैड केप्ट ऑन हिज शेल्फ। क्या आपको याद है कि वो जो पीस था बेवेरियन ग्लास का जो फेडे ने अपने शेल्फ में रखा था। ही वॉज डिटरमाइंड टू कन्वर्ट द रिमाइंडर ऑफ हिज फर्स्ट मेजर फेलियर टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेट सक्सेस। और वो डिटरमाइंड थे, उस चीज़ पे वो फर्म थे। आप कह सकते हैं कि डिटरमाइंड का मतलब होता है कि आप उस चीज़ से इधर उधर नहीं होंगे, आप हमेशा उस चीज़ पे फर्म रहेंगे, उस पर निश्चित तौर से रहेंगे। तो ही वॉज डिटरमाइंड टू कन्वर्ट, वो डिटरमाइंड थे, वो अपने आप में श्योर थे, कॉन्फिडेंट थे कि वो कन्वर्ट करेंगे द रिमाइंडर ऑफ हिज फर्स्ट मेजर फेलियर, जो उनका सबसे बड़ा फेलियर था उसको वो एक इंस्ट्रूमेंट मीन्स ग्रेट सक्सेस के लिए यूज़ करना चाहते थे। दैट मीन्स कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ से फेल होके या तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाओ या फिर उस फेलियर को आप इस तरह से देखो कि इस फेलियर के कारण मैं और अच्छी चीज़ भी कर सकता हूँ। इस फेलियर को देखते हुए मैं अपने आप में और कॉन्फिडेंस लाऊंगा और इस कारण से मैं और अच्छे वर्क करूँगा। तो उनका भी यही था, उन्होंने उस फेलियर को एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया उनकी सक्सेस का। He used the same glass now to show that in the presence of magnet, light could be isolated into a single wave rather than spreading out randomly in all directions, a concept called polarization. अब उन्होंने क्या किया, उसी ग्लास को जो उनके पास बेवेरियन ग्लास था, उस ग्लास को उन्होंने यूज़ किया ये बताने के लिए कि मैग्नेट, टू शो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में लाइट कुड बी आइसोलेटेड, लाइट जो है वो दूर तक जा सकती है और वो भी एक सिंगल वेव में, एक सीधे जा सकती है, जब बजाय इधर उधर स्प्रेड होने की सारे डायरेक्शंस में। जैसे अगर आप देखेंगे पहले इतनी लाइट नहीं थी, जैसे आज हमारे पास बहुत सी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, राइट, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। उनके टाइम पे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि लाइट जो है वो अपनी लाइट खुद की वो एक डायरेक्शन में जा रही है और इधर उधर नहीं फैल रही, और इसको वो पोलराइजेशन का कंसेप्ट कहते थे और वो पोलराइजेशन कंसेप्ट कहलाया। ही देन टुक द एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर नियर अ मैग्नेट। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही पुराना एक्सपेरिमेंट किया। स्प्रिंकल मतलब आप कह सकते हैं कि हर जगह फैला देने वाली चीज़, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाली चीज़। और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग, आयरन के कुछ पार्टिकल्स को उन्होंने इधर उधर फैलाने वाला एक एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने क्या किया, वो आयरन के पार्टिकल्स को उन्होंने एक शीट ऑफ पेपर जो मैग्नेट के पास में रखी थी उस पर फैलाया, मेकिंग सर्कुलर पैटर्न्स, और सर्कुलर पैटर्न्स उन्होंने फॉर्म किए। सर्कुलर में सर्कल में उन्होंने एक पैटर्न फॉर्म किया। ही वेंट ऑन टू प्रूव दैट these patterns were not a property of the iron fillings. In fact, they were due to the invisible magnetic fields that filled the empty space around the magnet and hence disturbed the fillings. अब आप ये खुद सोचिए, मैग्नेट का आयरन से कितना अटैचमेंट होता है। मीन्स आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप मैग्नेट को आयरन के पास रखोगे तो मैग्नेट एकदम उसकी तरफ खींचा जाता है, राइट, तो और उस पर एकदम स्टिक हो जाता है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था और उसके कारण उन्होंने क्या किया, जब वो उन्होंने पेपर पे उसको आयरन के पार्टिकल्स को फैलाया एक सर्कुलर पैटर्न में, वो क्या चाहते थे, वो प्रूव करना चाहते थे कि ये पैटर्न जो है वो आयरन फिलिंग्स के कारण नहीं है, ये इनविजिबल मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण है। और उसने क्या किया, उस मैग्नेटिक इफेक्ट ने दैट फिल्ड द एम्प्टी स्पेस अराउंड द मैग्नेट, दैट मीन्स मैग्नेट के आसपास की जो खाली जगह थी उसमें वो आयरन के जो फिलिंग्स थे वो पूरी तरह फैल गए थे। हैंस डिस्टर्ब द फिलिंग्स, और इसी कारण वो फिलिंग्स मूव करने लगे थे।
दिस इज़ वेयर हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन वेंट अगेंस्ट हिम। लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, बट इसके आगे वो इसको प्रूव कर पाते तो वो चीज़ उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी, उनके पास वो पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ करना, ये सब चीज़ें उनको नहीं आता था। तो उनके पास फॉर्मल एजुकेशन ना होने के कारण हर चीज़ उनके अगेंस्ट चली गई, उनके अपोजिट हो गई। ओके, यस, योर सेकेंड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट हैपेंड इन 1840? क्या हुआ था 1840 में, दैट यू हैव टू से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। Faraday did not know much about advanced mathematics. उनको ज़्यादा एडवांस्ड मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पता था, सो ही जस्ट कॉपीड द आयरन फिलिंग पैटर्न विद हिज हैंड। और इसी कारण उन्होंने अपने हाथ से ही वो आयरन फिलिंग पैटर्न, जो पैटर्न उन्होंने बनाया था, उसका एक डायग्राम या उसको कॉपी कर लिया। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दैम इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशंस में वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। He made hundreds of such drawings, but without equation. They were not accepted. उन्होंने कई सारी ड्राइंग्स बना ली उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को शो करते हुए, लेकिन वो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं की, किसी ने भी उसको नहीं माना। Fortune favored the brave Faraday once again when he met James Maxwell, a wealthy, educated physicist, well versed in mathematics. तो उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो जेम्स मैक्सवेल से मिले, जो बहुत ही अच्छे थे मैथमेटिक्स में, और वो फिजिसिस्ट भी थे और वेल्दी भी थे। ही वॉज विलिंग टू वर्क विद फेराडे, और वो खुद भी चाहते थे फेराडे के साथ काम करना। इट वॉज मैक्सवेल हु ट्रांसलेटेड फेराडेज आइडिया इनटू अ सेट ऑफ इक्वेशंस दैट आर नाउ कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। और ये जो मैक्सवेल थे, उन्होंने फेराडे के आइडिया को ट्रांसलेट किया इक्वेशन में, और वो इक्वेशंस मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानी जाती हैं। देयर कंबाइंड वर्क हैज़ हेल्प्ड अस इन मैनी वेज, और उनके कंबाइंड मीन्स दोनों ने मिलकर जो काम किया उसने बहुत ही तरह से हमारी हेल्प की। सो योर थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हाउ डिड फॉर्चून फेवर्स फेराडे? हाउ डिड फॉर्चून फेवर फेराडे? आगे बढ़ते हैं। Electronics and communication system today are designed around their discoveries. और आज के जो कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो पूरी तरह उनकी डिस्कवरी के बेस पर ही डिज़ाइन किए हुए हैं। Someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the product of these discoveries. और किसी दिन हो सकता है हम एलियन से भी कम्युनिकेट कर पाए, उनसे संपर्क कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, जो डिफरेंट गैलेक्सीज़ में रहते हैं, और इन डिस्कवरीज़ को यूज़ करते हुए हम वो काम कर सकते हैं। फेराडेज लाइफ स्टार्टेड विद डिफ़िकल्टीज़, उनकी लाइफ डिफ़िकल्टी से स्टार्ट हुई थी, बट एज अ ग्रेट साइंटिस्ट ही मेट ईच डिफ़िकल्टी विद परसिवरेंस एंड कन्विक्शन। और एक ग्रेट साइंटिस्ट की तरह वो हर डिफ़िकल्टी से पूरी तरह, आप कह सकते हैं, कंटिन्यू एफर्ट्स के कारण मिल पाए, और उनके डिटर्मिनेशन के कारण वो मिल पाए इन द सेंस उससे उसका सोल्यूशन फाइंड कर पाए और उससे आगे बढ़ पाए। ही वॉज गिवन इम्पॉसिबल टास्क, उनको ऐसे टास्क भी दिए गए जो इम्पॉसिबल थे, विच ही अंडरटुक एज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन उन्होंने उन इम्पॉसिबल टास्क को देखकर हार नहीं मानी, उन्होंने उनको चैलेंज किया और अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह उसको यूज़ किया। ही एपिटमाइजेज वॉट द वॉल्ट डिज्नी कैरेक्टर पेनाशियो सेड, When you wish upon a star, it does not matter who you are. तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वॉल्ट डिज्नी की कैरेक्टर पिनाशियो का, जो कहता था जब तुम्हें स्टार ही बनना है, या जब तुम स्टार पर अपनी विश करते हो, when you wish upon a star, that means जब आप अपनी इच्छा बताते हो स्टार को देख के, तो ये इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन हो, आप बस अपनी इच्छा बता सकते हो, अपनी विश कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर विच इज़ टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू रीयूनाइटेड बाय APJ अब्दुल कलाम एंड सृजन पाल सिंह। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।